एक्सरसाइज 5.3 का 12वां प्रश्न है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है। अर्थात 6 से विभाजित का मतलब हुआ 6 का गुणज हो जाएगा। हुआ 40 प्रथम 40 6 का गुणज जो होगा वही 6 से विभाजित होगा। तो ये कहाँ से शुरू होगा? तो लिखेंगे 6 के प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाजित हैं ये कहाँ से होगा? 6, 12, 18 ... चलता जाएगा 40 पद तक चलता जाएगा। तो यहाँ A1 क्या है? 6, A2 क्या है? 12। तो D इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 आ गया। D हमारा आ गया। और अब हम लोग इसको जो है 40 पदों का योग निकालते हैं। तो Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। अब देखिए S 40 लिखा जाएगा यानी 40 पदों का योग है। तो 40/2 हो जाएगा और 2 इंटू a यहाँ पर 6 है प्लस और 40 में घट जाएगा 1 और गुना D कितना होगा इसका? तो 6 हो गया D। अब बराबर 40 में 2 से भाग दिया जाएगा 20 और यहाँ पर 6 दूनी 12 प्लस और 40 पे 1 घट जाएगा। 40 पे 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 39। 39 गुना 6, 6 नंबर 54 की 4 और हासिल 5 और 6 तिया 18, 18 5 23 तो 234 ये हो गया। अब 20 गुना अब 2 और 4 4 तो 6 और 3 1 4 और 2 246। अब इसको गुणा कर दिया जाएगा। 2 छक्के 12 की 2 हासिल 1 और 2 चौके 8 1 9 और 2 दूनी 4 1 0 यानी 40 पदों का योग यही आ गया। 13वां नंबर सवाल है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 8 के प्रथम 15 गुणज तो कहाँ से शुरू होगा? 8 के प्रथम 15 गुणज देखिए कहाँ से शुरू होगा? 8 से शुरू होगा। 8 दूनी 16 8 तिया 24 और इसी तरह करते हुए चलता जाएगा 15 पद तक यानी 15वां पद हो जाएगा 15 8 120 120 तक चला जाएगा। उसके बाद अब हम लोग इसका जो है योग निकालेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ A1 क्या है? A1 है 8, A2 क्या है? A2 है 16। तो D इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1 तो 16 माइनस 8 इक्वल टू 8 ये हमारा D आ गया। अब देखिए पहला पद 8 हो गया, D निकल गया 8 और 15 पद है। N इक्वल टू यहाँ कितना है? 15 पदों का योग निकालना है। अब यहाँ हम लोग को 15 पदों का के गुणजों का योग निकालना पड़ेगा 15 गुणजों का। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर A क्या है? A इक्वल टू 8 है और L क्या है? L देखिए लास्ट पद है 120 120 और N क्या है? N है हमारा 15। चलिए तो Sn इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस L। अब S 15 लिख रहा हूँ यानी 15 पदों का योग। तो 15/2 और गुना हो जाएगा A क्या है? 8 है और लास्ट पद क्या है? 120 है। अब बराबर हो जाएगा 15/2 गुना 120 और 8 128 हो गया। 2 से कट जाएगा
64 बार में। अब 15 चौके 60 हासिल 6 और 15 छक्की 90 6 96 हो गया। यही हो गया हमारा आंसर, 15 पदों का योग, 8 के 15 पद गुणजों का योग। 5.3 एक्सरसाइज का 14वां प्रश्न है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए 0 और 50 के बीच में 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं पहले लिखते हैं हम लोग। विषम संख्याएं क्या होगा, तो 1 से शुरू होगा, 1 3 5 7 डॉट 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 और कहाँ तक जाएगा, 49 तक जाएगा। चलिए ठीक है, 49 तक जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ A1 क्या है, A1 हो गया 1, A2 इक्वल टू 3, तो D निकाल लेता हूँ, D इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। D हमारा मालूम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 से 49 तक के बीच का जो है टोटल कितना पद है उसे निकालना पड़ेगा पहले। तो 49 को हम लोग nवां पद ले लेते हैं, an इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो है 49 हो गया nवां पद हमारा। अब इक्वल टू a हमारा है 1 प्लस n मालूम नहीं है, n माइनस 1 इंटू डी मालूम हो गया 2। अभी एक आएगा इधर, घटेगा, 49 घटाओ 1 बराबर इधर हो गया n माइनस 1 इंटू 2 हो गया। और 49 में एक घट गया, 48 हो गया, 48 बराबर हो गया n माइनस 1 इंटू हो गया 2 से कट जाएगा ये 24 टाइम्स में, और n माइनस 1 इक्वल टू 24 और n इक्वल टू माइनस 1 इस पर आकर के जुड़ जाएगा, 24 एंड 1 इक्वल टू 25। तो 25 पदों का हम लोगों को योग निकालना है। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। यहाँ पर निकालेंगे एस एन इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। अब देखिए एस 25 यानी 25 पदों का योग, टोटल नंबर है ए 0 से लेकर के 50 के बीच में 25 विषम संख्याएं हैं। तो 25 बटे 2 और गुना ए है पहला 1 और ये हो गया 49। अब बराबर हो गया 25 बटे 2 और गुना 50, 2 से कट जाएगा 25, तो 25 25 है 625। यही हो गया आंसर हमारा। एक्सरसाइज 5.3 का 15वां प्रश्न है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए रुपये 200, दूसरे दिन के लिए रुपये 250, तीसरे दिन के लिए रुपये 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से रुपये 50 अधिक हैं। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। एक ठेकेदार को विलंब के रूप में दंड जुर्माना देना पड़ता है। तो किस प्रकार देना पड़ता है, यदि पहला दिन वह विलंब करता है तो 200 रुपया लगेगा, दूसरा दिन अगर विलंब करता है तो 250 रुपया लगेगा, और 3 दिन तक अगर विलंब करता है तो 300 रुपया लगेगा। और इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा, हर दिन 50 रुपया बढ़ते जाएगा जुर्माने के रूप में यदि वह समय पर पूरा नहीं करता है तो चलिए एक ठेकेदार को 30 दिन विलंब हो जाता है कार्य पूरा करने में, तो उसको कितना जुर्माने के रूप में शुल्क देना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या है कि पहले दिन के लिए जुर्माना, तो पहले दिन के लिए जुर्माना क्या है, 200 रुपये है। अच्छा, दूसरे दिन के लिए, दूसरे दिन तक यानी दूसरे दिन के लिए जुर्माना क्या हो जाएगा, तो दूसरा दिन 250 रुपये। और तीसरे दिन के लिए देखिए, तीसरे दिन के लिए
जुर्माना बराबर 300 रुपये है। इसी प्रकार जो है 50 रुपया बढ़ते जा रहा है। तो देखिए एपी क्या बन जाएगा हमारा, एपी बन जाएगा 200 पहला पद, दूसरा 250, तीसरा पद 300 और इसी तरह करते हुए चलता जाएगा। देखिए यहाँ पर ए हो गया हमारा 200, A2 हो गया हमारा यहाँ पर 250, A3 हो गया 300, तो और बढ़ रहा है 50-50 यानी डी हो गया हमारा, डी इक्वल टू 50 हो गया। अब देखिए 50 और जुर्माना जो दिया जाएगा वो 30 दिन तक वो विलंब किया है, तो यहाँ 30 दिन तक के जुर्माना को जोड़ना पड़ेगा, योग निकालना पड़ेगा। तो एन क्या हो गया हमारा, एन इक्वल टू हो गया 30 डे। अब 300 दिन का कुल जुर्माना कितना लगता है, तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ टोटल 30 दिन का जुर्माना लग रहा है, तो एन हो गया 30/2 और 2 इंटू ए यानी पहला दिन कितना लगता है 200 जोड़, अब 30 दिन का है तो 30 घटाओ 1 और गुना डी प्रतिदिन कितना है तो 50। अभी 30 में 2 से भाग देंगे तो 15 और यहाँ 200 गुना 2 400 और प्लस 30 में 1 घट जाएगा 29 हो जाएगा, यानी 29 को 50 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1450, ये हो गया। और अब जो है हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 15 गुना 1450 और 400 1850, 1850। 15 से जब गुणा करेंगे 15 गुना 0 तो 0 और 15 पचे 75 की 5 हासिल 7, 15 अट्ठे 120, 120 और 7 27, 127 हासिल 12, 15 कम 12, 15 कम 15 और 12 27, यानी हो गया 2750, यही हो गया। अर्थात 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 ठेकेदार को 30 दिन के विलंब पर 27,750 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा, यही हो गया आंसर।